ब्रशिंग करते हुए वक्त बच्चों में ब्लीडिंग होना या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो जाना, ये बहुत कॉमन सी चीफ कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। तो हम उससे पहले समझते हैं कि पोटेंशियल स्टेगनेंट एरियाज क्या होते हैं। आज हम इसी चीज को बहुत टेक्निकली समझेंगे कि क्या कारण है, क्या समस्या है, और समझें कि इसमें ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। बच्चों की खुशी में ही परिवार की खुशी छुपी होती है। अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना हर माता पिता का सपना होता है, वो सपना जिसे हम जानते हैं और संजोते हैं। इसीलिए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना यही हमारा निर्धार है। डॉक्टर चेतन पाटीदार की पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर, बनी रहे बच्चों की खूबसूरत मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार। दांत मसूड़ों के बाहर आता है और दांत की जो बाहर दिखने वाली सरफेस होती है उसको हम इनेमल या हम क्राउन बोलते हैं, जो हमें ऊपर दिखता है। जैसे पेड़ में ऊपर हमें पेड़ का हिस्सा दिखता है और जड़ें हमें अंदर नहीं दिखती है, वैसे ही जड़ें अंदर होती है और मसूड़ा बाहर होता है। तो जब ये लाइन होती है जो क्राउन और रूट को अलग करती है, ये होती है हमारी गम लाइन, मसूड़ों की नॉर्मल लाइन। तो जब बच्चा अच्छे से ब्रश नहीं करता है या बॉटल फीड या दुनिया भर की ऐसी चीजें जिससे कि खाना टिक जाता है, या ब्रशिंग नहीं करते हम, या लिप उठा के हम ब्रशिंग सही से नहीं करते, गम लाइन पे नहीं करते, तो गम के पास वाला हिस्सा 1/3 हिस्सा जिसको हम पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज बोलते हैं, ऐसी जगह जहां पे कि नेचुरल हमारे लिप्स के, टंग के, चिक्स के या मसल के मूवमेंट से दांत अपने आप साफ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे प्लाक जम जाता है। प्लाक में बहुत सारे बैक्टीरियाज आने लग जाते हैं, जिसमें कि शुरुआती में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, एसिडोमाइसिस, उसके बाद में बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो मसूड़ों में सूजन या इन्फेक्ट इन्फ्लेमेशन करते हैं, सूजन हो जाती है। तो सूजन जब भी होती है तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो फूल जाती हैं, और इस स्थिति में जब हम थोड़े दिनों बाद हमें लगता है कि कैविटी शुरू हो गई है, तो कई बार 80% पेरेंट्स जो हैं तभी ब्रश शुरू करते हैं जब हमें कुछ शुरुआती कैविटीज के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम ब्रश करते हैं तो मसूड़ों के या ब्रिसल्स की चोट की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ये पहला साइन है जब हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें इसके बाद एक भी दिन की देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जाके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, प्रॉपरली असेस करें कि ब्रशिंग अच्छे से हो रही नहीं कि नहीं हो रही है, या गम लाइन के आसपास कैविटीज तो शुरू नहीं हो गई है, जिसको हम शुरुआती व्हाइट स्पॉट लीजन्स के रूप में साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं। दांत जो है मार्बल जैसे सफेद और फ्रॉस्टी हो जाते हैं। तो जब यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, बैक्टीरिया जमेंगे, तो हमारा मसूड़ा सूज जाएगा और यहीं से ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो पेरेंट्स फिर डर जाते हैं और वो ब्रशिंग करना ही छोड़ देते हैं, और ये विस्कस साइकिल डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। जब हम ब्रशिंग नहीं करते हैं डर के मारे, तो खाना वहाँ से वॉश नहीं होता, कैविटी बढ़ती है, और फिर एक दिन होता है जब दांत जो है मसूड़ों के पास से टूट के गिर जाता है और दांत खुल जाता है। कैनाल्स में इन्फेक्शन, पक्के दांतों तक इन्फेक्शन पहुंच जाती है, दांत अंदर से टेढ़े मेढ़े होने की या पक्के दांतों तक भी टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज ना करें। जब भी कभी ब्रशिंग करते वक्त ब्लीडिंग हो, जरूर अपने डॉक्टर को उसी दिन सलाह लें, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से सलाह लें अपने शिशुओं के बारे में, बच्चों के बारे में, ताकि बच्चों की जो स्माइल है वो हमेशा बनी रहे, उसे शुरुआत में ही हम अच्छे से ट्रीट कर सकें। नमस्कार।